Hello बच्चों, let's see the question. Delete mutation can result in option A point mutation, option B sequence mutation, option C frame shift mutation, and option D both 1 and 3. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the deletion mutation. तो देखो deletion mutation के अंदर क्या होता है, जब कोई DNA sequence या फिर part of DNA or we can say nucleotides loss during the time of डीएनए रेप्लिकेशन, तो उस समय जो म्यूटेशन की वजह से लॉस हुआ है उसे कहते हैं डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए का लॉस हो जाना। तो अब देखो, अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन की, तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, चाहे वो ऐड हो रहा है एडेड, चाहे डिलीट हो रहा है डिलीटेड, और या फिर चेंज्ड हो रहा है, तो उस वजह से जो म्यूटेशन होता है दैट इज अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जीएजी की जगह पे क्या आ जाता है, ए की जगह पे यू आ जाता है। जीएजी जो कि ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, नाउ जीएजी की जगह पे क्या आ गया, जीयूजी आ गया, जो कि वैलिन को कोड करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो म्यूटेशन है ये डिलीशन की वजह से हो रहा है। अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें एडिशन की वजह से, एडिशन या फिर बोल दो इंसर्शन की वजह से या डिलीशन की वजह से क्या होता है, सीक्वेंस आगे शिफ्ट हो जाता है, सीक्वेंस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम बात करें सीक्वेंस म्यूटेशन, तो सीक्वेंस म्यूटेशन में हमें जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंज इन द जेनेटिक सीक्वेंस। और ये जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन की वजह से, राइट। यहाँ पे डिलीशन नहीं हो रहा। नाउ सी द ऑप्शंस। पॉइंट म्यूटेशन में डिलीशन होता है, फ्रेम शिफ्ट में होता है, बट सीक्वेंस में नहीं। तो यहाँ पे 1 and C correct है, which is given in option D. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.